Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, ये अक्सर हमने तजर्बे देखे हैं, मुशाहिदा किया है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट and stock markets everywhere. There are people who have made a lot of money from stock markets, and there are people who have lost a lot of money in stock markets. Guidance क्योंकि प्रॉपर अवेलेबल है, लोग सेंटीमेंट अपने सेंटीमेंट्स के ऊपर चलते हैं, स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर चलते हैं। कब शेयर लेना है, कब शेयर नहीं लेना, कैपिटल मार्केट में जाने के लिए, उस मार्केट को समझने के लिए डेफिनेटली कुछ गाइडेंस की जरूरत है। हर कॉमन मैन के पास ये बस का डेफिनेटली काम है। आज का हमारा ये प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है अपने उन इन्वेस्टर्स को जो यूजुअली दे आर स्मॉल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, थोड़ी सी पैसे इकट्ठे हुए, जज्बात में लोगों ने कहा जी आजकल बुलिश ट्रेंड है, जाओ मार्केट में जाओ, तुम भी जाकर पैसे बनाओ, तो वो चले गए और एक दूसरे के कहने पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली और फिर सेंटिमेंट्स इसी चक्कर में वो अपने साथ साथ बहते रहे। सम टाइम दे मेक मनी एंड यूजुअली एक आम आदमी जो जज्बात की रोह में बहता है वो नुकसान ही उठाता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त शफकत अली साहब मौजूद है। 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और शी हैज बीन अ चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर फॉर द स्टॉक मार्केट और गुज़श्ता 2 साल से अपनी कंसल्टेंसी। माशाल्लाह, व्हाट अ यूनिक एक्सपीरियंस। जनाब शफकत अली, FCMA, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्पेशली टाइम दिया हमें और ये आपका बड़ा इंफॉर्मेटिव चैनल है जिसपे हमारी पब्लिक, हमारी जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और डेफिनेटली आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं ताकि लोग इससे कोई बेनिफिट उठा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर शफकत साहब, ये बताइएगा कि क्या हर आदमी के बस का काम है कि वो स्टॉक मार्केट में जाएं? फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, हालात कोई फाइनेंशियल ठीक नहीं है, घर वाले सुनी सुनाई बातों पे एक दूसरे को इंस्टिगेट करते हैं तो तुम भी स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं जाते, तुम भी ये 1 लाख से 10 लाख क्यों नहीं बनाते? और मैं डर के बैठा हूं कि नहीं यार, लोग पैसा उजाड़ देते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। क्या मेरा ये डिसीजन डर के बैठने का ठीक है, या मुझे घर वालों के या दोस्तों के जो प्रेशर है तो मैं एक के बदले में 10 लाख और 10 लाख के ऊपर फिर 10 लाख बनाता ही रहूं? सर, इस पे आप एक आम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज गाइड। हाँ, थैंक यू शेख साहब। शेख साहब, बात ये है कि दुनिया में कैपिटल मार्केट, जो बेसिक फंडामेंटल्स कैपिटल मार्केट के, वो तो होते ही छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, जो सेवर्स के लिए है, जो पेंशनर के लिए है, जो अपनी सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, बड़ा यूनिट लगा नहीं सकता, तो बड़ी इंडस्ट्री लगा नहीं सकता, कम से कम थ्रू स्टॉक मार्केट एक शेयर होल्डर बन सकता है। अगर आप में, हम तमाम लोगों में अगर ये एंथुसिस्टिक अप्रोच है कि मैंने एक बड़ी कंपनी ब्रिज उसका शेयर होल्डर बनना है, तो कैपिटल मार्केट से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई अवेलेबल नहीं। माशाल्लाह, दैट इज वेरी गुड थिंग। जैसे आप हमारे बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टार्ट किया है कि जो कैपिटल मार्केट है वो है ही स्मॉल इन्वेस्टर्स के। अच्छा, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए है वो। सर, जी सर। अब वो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए क्या उस इन्वेस्टर को किस चीज की अवेयरनेस या किस किस का नॉलेज होना असेंशियल है? अच्छा, दो चीज़ सर इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई स्पेंट ऑलमोस्ट 25 इयर्स इन कैपिटल मार्केट और मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स छोटे होते और छोटे इन्वेस्टर बड़े बनते देखे हैं। एक तो ये अगर कोई ये असूल लेके चलता है कि मैंने सिर्फ सेविंग लगानी है और सेविंग को फॉर लॉन्ग टर्म लगाना है, तो ये स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई एवेन्यू नहीं है। जबरदस्त। आपने बहुत ही मुख्तसर बात में बहुत बड़ी बात कर दी। अगर तो लॉन्ग टर्म चलना है
आपके यू हैव ए सेविंग और 100,000 और लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो आप सोच समझ के किसी कंसल्टेंट के पास या किसी अपने ऐसे ही जैसे शफकत साहब की एक्सपर्टीज है, इनसे मशवरा लें। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, या दोस्तों से मशवरा करें, प्रॉपर एनालाइज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर आप डे टू डे जॉबर हैं और आप चाहते हैं आज मैं लाख लेकर जाऊं और अगले हफ्ते मेरे पास 3 लाख हो जाए, तो वो वाला फॉर्मूला बताएं सर, वो कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर, इस स्टॉक मार्केट का एक किसी बड़े मेंबर से, बड़े इन्वेस्ट ब्रोकर से हमने एक दफा क्वेश्चन किया था कि सर, एक आम आदमी 5 लाख लेके आए और वो 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख करोड़ बना ले, तो उसका कोई असूल बताए। तो एक सिंपल एक असूल बड़ा जबरदस्त है, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में अगर यू वांट टू ग्रो इन अ डेज, तो आपके पास हारने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप 10 लाख हारने की कैपेसिटी होगी तो 5 लाख जीतने का टारगेट करें। अगर आपके पास 10 लाख हारने की कैपेसिटी और नहीं है और 5 लाख जीतने पे बैठ गए, तो फिर आप लूजर हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप एज ए जॉबर काम करते हैं, तो फिर जहन में रखें कि आई हैव टू लूज समथिंग, और मेरे पास ये स्पेयर मनी है, जो मैंने लूज कर दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके रिवर्स अगर देखें, अगर मेरे पास सिर्फ पैसे ही उतने हैं, मैं सेविंग बड़ी मुश्किल से करता हूँ अपनी जॉब में से, अपने बिजनेस में से, तो फिर मेरा ये काम स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडर्स, इवन वीकली ट्रेडर भी नहीं है। मुझे इन्वेस्ट करना है अपनी सेविंग को, अच्छे स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करना है, फॉर लॉन्ग टर्म करना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक, हमारे बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करते थे। मैंने एक दफा पूछा सर, आपकी सक्सेस की रीजन क्या है, क्योंकि हर लोग ऊंच नीच में गुजरे, लेकिन आप हमेशा ही अपवर्ड गए। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि कैन यू बिलीव कि मेरा पोर्टफोलियो का जो पीरियड है वो कितना होगा, उसकी ये इन्वेस्टमेंट, वो इसका जो टेन्योर कितना होगा ऑन एवरेज। तो मैंने कहा सर, होगा कोई साल होगा, 1 साल होगा। तो दैट वाज बड़ी शेकिंग फॉर मी। उसने कहा जी, मेरा मिनिमम ऑन एवरेज पोर्टफोलियो टेन्योर इज 5 इयर्स। अच्छा, एवरेज मैं टेन्योर आज इज अपने 5 इयर्स होल्डिंग, जो मतलब उन्होंने 5 होल्डिंग इयर्स, करते हैं, उनका होल्डिंग पीरियड यस एवरेज जो है यस, वो 5 इयर्स। ठीक है। 5 इयर्स है। तो मैं कभी शेयर्स को रीसेल करने के लिए नहीं बेचता, मैं स्विच करने के लिए बेच सकता हूँ। कि मैंने आज किसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 साल बाद मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल सही नहीं है, मैं स्विच करके कुछ बेहतर में शिफ्ट कर जाऊँ। लेकिन मैं ये सोच के नहीं बैठ जाता कि मैंने इसको, जैसे 5 रुपये बढ़ेंगे या 10 रुपये बढ़ेंगे, तो मैं और ले लूंगा या इसको बेच दूंगा। तो बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप आना चाहें, तो आप अपनी इतनी सेविंग लेके आए जितनी आपके पास लूज करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको आपको अगले 2-4 साल में या साल में एटलीस्ट आपको रीयूज नहीं करना, तो फिर आप इन्वेस्ट, इससे अच्छी मार्केट नहीं है, इससे अच्छा रिटर्न नहीं है। ना कोई इंस्टीट्यूशन पे करता है, ना कोई बैंक इतना अच्छा पे करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम मार्केट में आते हैं और डेली देखते हैं कि आज 5 रुपये बढ़ गया और 5 रुपये कम हो गया, तो फिर हमें एक इंड्यूस करते हैं कि हम ये अगर 5 रुपये गेन करके हम उसको किसी और स्क्रिप्ट में चले जाए, उसमें 10 गेन कर लें, तो फिर हम लूज करते हैं, और वो हमेशा साहब, लूजर एक बात होता है। आपने ये बड़ी अच्छी जब कही, जो आपने अच्छी बात है, उसी में ही एक आम जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा डिस्करेज तो होगा जब हम कहते हैं कि इफ यू वांट टू अर्न मनी, और आपके पास लूज करने का भी स्टेमिना होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 10 लाख जीतने, 5 लाख अगर आप विन करना चाहते हैं, तो 10 लाख को लूज करने का स्टेमिना होना चाहिए। यस, इट आई साउंड एम गुड। नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, हाँ जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे ट्रेडर जॉबर। डे ट्रेडर एंड जॉबर्स, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, एक तो डे ट्रेडर है, एक डे ट्रेडर है, जॉबर की बात कर रहे हैं, एक वो है जो कि इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, उसके लिए एडवाइस आप कह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म होगी, सोच समझ के स्क्रिप्ट में पैसे डाले जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म होगी। और जो जॉब ट्रेडर्स हैं, जो उनके लिए ये एडवाइस है कि भाई, अगर आपने समझते हैं कि आपने 5 लाख का 10 लाख बनाना है, तो पहले आपके पास ये मेंटली यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट हैव द स्टैमिना। यस, कि आप 10 लाख लूज कर सके, लूज कर सके। एक और चीज आपने बहुत अच्छी बात की अभी तक जो की है, वन ऑफ द थिंग्स के आपके पास होल्डिंग का स्टेमिना, और अगर सबसे अगर बड़ा आप इम्पोर्टेंट। जॉबर भी हो, मुझे किसी ने ये भी कहा था, मैंने कि भी अगर आप जॉबर भी हो, तो इवन देन
अगर आपके पास होल्डिंग का स्टेमिना है और आपकी हार्ट की जो दिल की धड़कन जो है वो आपको सेंटिमेंट्स को आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी चांसेस हैं कि आप अच्छे तरीके से एग्जिट ले सकें। इस बारे में बताइए। सर बात ये बड़ी एक्सेप्शन है। जब आप जॉबर हैं, आप डे ट्रेडर्स हैं या वीकली ट्रेडर्स हैं या मंथली ट्रेडर्स हैं, तो फिर आपके पास जो मसल्स की आपका जो कुव्वत बर्दाश्त है ना, जो आपका इंड्यूस ना कर सके, जो इन्फ्लुएंस ना कर सके, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो यूजुअली हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो कंट्री जैसे हमारे जैसे कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम होती है। मेरे ख्याल में अगर मैं इसको परसेंटेज भी देखूं तो 1-2% ज़्यादा लोग नहीं है जो ऐसे जब मार्केट में बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं डे ट्रेडर बन जाऊं या वीकली बन जाऊं या मंथली ट्रेडर बनूं, तो वो 99% लूजर होते हैं, क्योंकि उसको वो हर रोज देखते हैं कि आज मैंने कल 10,000 लिया था शेयर्स, अगर मैं 20 लेता तो 5 रुपए प्लस हो गया, तो ये डबल प्रॉफिट होता। हाँ। तो ये दिस इज, आई थिंक दिस एक्सेप्शनल सिचुएशन। Some exception cannot be applied to the small investors. हम्म, हम्म, सही बात है। एक्सेप्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्मॉल इन्वेस्टर। अच्छा सर, जब हम ये कहते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर, तो उसकी हम मुराद वही है Yeah. जिनके पास थोड़ी सी सेविंग है, जो ऑब्वियसली Yes, बिल्कुल। मेन उसकी जॉब कोई और है, मेन बिजनेस कोई और है, थोड़ी सी सेविंग है। अब वो सेविंग लेकर अगर खुद से अगर वो अपने तौर पे करता है ट्राई, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि वो कहता है जी सुना है कि इस शेयर में जान है, बस सुनी सुनाई बात से कहते हैं कि यार इस शेयर में बस ये आज अगर 100 का है ना, इसने बस 3 हफ्ते में देखना इसको क्या होता है, हाँ बहुत ऊपर जा, इसकी खबर है, इसकी न्यूज है। अब ये जो बातें अफवाहें होती हैं, इसके ऊपर आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो न्यूज पे वो सर रिएक्ट करते हैं और न्यूज पे वो सेल कर देते हैं, न्यूज पे वो बाय कर देते हैं और न्यूज पे ही वो लूज कर देते हैं सर, अक्सर। शेख साहब एक बात बताएं, आपने कभी ये न्यूज़ेस जो है, कभी आपने ब्लू चिप्स के बारे में नहीं सुनी होंगी। सॉरी। आप कभी ब्लू चिप्स के बारे में, ब्लू ठीक चिप है, सिक्योरिटीज या शेयर्स हैं, उसके बारे में ये न्यूज़ेस नहीं होती कभी। ब्लू चिप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दे न्यूज, सर हमारे व्यूअर्स के लिए। ब्लू चिप्स मींस अच्छा ब्लू चिप्स, मेन स्क्रिप्ट जो है, मेन कि स्क्रिप्ट जो चल जिनकी, रही है। या नहीं नॉट न्यूज क्लिप्स, ब्लू चिप्स मीन कि जिनकी डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री बड़ी अच्छी हो, डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, और उनका जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो, और उनका जो हिस्ट्री है वो बेस करती हो, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम हो, वो ब्लू चिप्स है। और जो जिनकी न्यूज़ पे चलते हैं कि जी ये अगर ये खबर मिल गई, अगर ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हमसे ये तो किसी के साथ हमारी मर्जर हो गया तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सारी न्यूज़ होती हैं जो कि चांसेस ऑफ लूजिंग और चांसेस ऑफ गेनिंग वेरी करते हैं। लूजिंग चांसेस मोर देन 50%, गेनिंग चांसेस लेस देन 50%। अच्छा, लूजिंग तो चार्जिंग ब्लू चांसेस चिप्स के मोर देन बारे में 50%, गेनिंग लेस देन 50%। सर ये तो बताएं कि ये न्यूज़ आती कहाँ है, ये अफवाहें कहाँ से आती हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सर, ये अफवाह हमेशा ख्याल रखें, जो मार्केट में अफवाह आज तक फैलती फैलती है, वो एक कॉर्नर ऑफ इन्वेस्टर्स होता है जो इसमें गेम कर रहा है, जिसने अल्टीमेटली गेम कर रहा है, वो उनकी तरफ से मूव करता है। ये ख्याल करें कि जो जीतने वाला है, जो अपना टारगेट करके बैठा है कि मैंने जीतना है, वो जो न्यूज देगा, वो न्यूज आपकी फेवर में नहीं देगा, वो अपनी फेवर में देगा। तो ये ख्याल रखें कि किसी की न्यूज पे आप बिलीव करेंगे तो न्यूज उसकी फेवर में होगी, आपकी फेवर में नहीं होगी। जब बस सिंपल असूल ये होना चाहिए। अब आपका मतलब कि जो ये न्यूज़ आती हैं, अगर मुझे आज आता है, मैं किसी स्क्रिप्ट का नाम नहीं लेता कि फलाना शेयर जो है आज कल यकदम उसने उसने खुलना ही लॉक पे है और तुम ऐसे करो फौरी तौर पे उसको ऐसे कर दो, समथिंग लाइक दैट। या उसने यकदम डिप डिप लेनी है, 11 बजे उसने डिप लेनी है, बस वहां पे लगा दो, ले लो जितने उठा सकते उठा लो, 3-4 दिन में देख तो क्या होता है, इसका क्या होना है, या बर्जर होने वाला है, इसका एग्रीमेंट की खबर आ गई है, इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है। ये जो कट ऑफ एंड माइलस्टोन बताए जाते हैं, और एक आम आदमी, एक स्मॉल इन्वेस्टर इसके पीछे रॉ में बहता रहता है। ये सर इसमें बताएं कि उसको वेरीफाई कैसे करें, ऐसी न्यूज़ को क्या वेरीफाई करने का सोर्स को है कुछ? सर न्यूज कैन नॉट बी वेरीफाइड, न्यूज न्यूज होती है।
न्यूज जो मार्केट में चलती है विदाउट एनी फंडामेंटल, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, वो न्यूज ही होती है, उसमें ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि जो न्यूज निकालता है और आपकी पब्लिक नहीं न्यूज, तो फिर उसके बाद उसके चांस ऑफ लूजिंग ज्यादा होंगे, उस न्यूज के ज्यादा। गलत होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, जो कि अभी यस। आपने पिछले तो क्वेश्चन में न्यूज बड़ा जो बता दिया। आपने बता दिया कि जो ये न्यूज निकालने वाले हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने इस न्यूज से एडवांटेज लेना है। When you, जब आप यस लूज करेंगे, यस जब आप लूज करेंगे तो मेरा गेन होगा। तो दोस्त पीपल। डेफिनेटली न्यूज तो जो एक रूमर्स चलाता है, ये न्यूज चलाता है, तो उसका पीछे मोटिव क्या होगा? मोटिव। मोटिव जो आपको, मोटिव तो आपको जिताना नहीं है ना, आपको गेन नहीं करवाना। मोटिव है जस्ट यू लूज एंड आई विन। वाह, मोटिव है क्या यू पॉसिबल लूज, है कि यू यू लूज आई विन, आई विन? बिकॉज एक ने जब शेयर खरीदना है दूसरे ने बाय करना है, एक ने खरीदना है तो दूसरे ने सेल करना है। तो व्हेन आई गिव यू प्रॉम्प्टनेस, जब मैं आपको प्रॉम्प्ट करूंगा सेल इट, इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू बाय इट। यस। व्हेन आई प्रॉम्प्ट यू टू या बाय इट, इसका मतलब है कि मैं अपना माल निकालना चाहता बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो हम ये अगर असूल जेहन में रखें न्यूज का, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छी है और मार्केट में लोग गेन करेंगे। लेकिन यूजुअली होता ये है कि मार्केट में हम लोग, मेजॉरिटी लोग न्यूज पे चल रहे होते हैं, कॉरिडोर में, वॉशरूम में, लिफ्ट में, हूं। कॉरिडोर स्टेयर्स में, में वॉशरूम न्यूज। में, लिफ्ट में, और सुनी सुनाई दो बंदे आपस में बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो एक, अगर मैंने कोई बात सुन ली है तो मैं समझूंगा ये पक्की खबर है। मैं, क्योंकि आई स्पेंट ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन कराची, सर, हम अक्सर कहते थे मस्जिद के बाहर, मस्जिद की नमाज के बाद की न्यूज है उस पर बिलीव ना करें। आहा, क्या बात, तो आज तो नमाज के बड़ी बाद, बड़ी अच्छी बातें हो रही है इस प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा, तो मस्जिद के एग्जैक्टली बाहर की जो बातें हैं वो जान के इस अंदाज में की जाती हैं तो लोग मुझे ओवर हियर इसलिए कि करेंगे और वो इस पे रिएक्ट करेंगे और इस खबर को फैला देंगे। इसलिए कि सब लोग इकट्ठे, उनका एग्जिट पॉइंट एक होता है। सही। उन लोगों का एग्जिट पॉइंट एक होता है ना। आपको ऐसी गैदरिंग कम मिलती है कि लोग एग्जिट एक हो और वहां बैठ के एक बंदा आवाज दे कि इसमें फलां शेयर में अच्छा लग रहा है, या फलां शेयर में मर्जर हो रहा है, या फलां शेयर में कोई नया आईपीओ लेके आ रहा है, फलां गवर्नमेंट इसमें आ रही है और इसमें गवर्नमेंट ऑफलोड करने जा रही है। सीईओ आई थिंक वो न्यूज उसका जो है ना वो सीईओ सारी। चेंज हो रहा है, उसका सीएफओ चेंज हो रहा है, उस कंपनी का प्लान नया लग रहा है, इतना लोन उसका सैंक्शन हो गया है, लॉट ऑफ न्यूज, मल्टीनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है उसका, लॉट ऑफ न्यूज। तो सर, अब ये जो यस न्यूज है, अब मुझे फिर अक्सर ये भी होता है। सर, एक एक थोड़ी थोड़ी मैं आपकी एक बात, देखो एक सिंपल बात है सर। अगर कोई कंपनी पूरा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, और वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, करेक्टर वाइज मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बोर्ड बड़ा बड़ा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कंप्लाई करता है, वही कंपनी अच्छी होगी ना। तो सही बात। फिर अगर ऐसी कोई सही ऐसी बात। कंपनी जिससे मैनेजमेंट ही इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, या बोर्ड के लोग इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, और वो वक्त से पहले ही इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, तो इसका मतलब उसकी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। तो कंपनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसका मतलब मैनेजमेंट का कोई इंटरेस्ट है उसमें, उसके बोर्ड का कोई इंटरेस्ट है, उसका कंफ्लिक्ट है। वो उससे बेहतर ही उसे अवॉइड कर जाए। जिस घर में घर का बेटी ही मारेगा, आहा, उस बड़ी घर में जबरदस्त लोग बात रिश्ता की नहीं है। करते, सर, आज अपने व्यूअर्स के लिए उस घर जो में लोग रिश्ता ये नहीं जो करते। एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है, मेरा तो ख्याल था एक ही वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। शफकत साहब, ये बहुत बड़ा क्योंकि समुंदर है। ये जो है ना, ये जो फंडामेंटल डेफिनेटली। और ये जो नॉन फंडामेंटल जिसे हम कहना चाहते हैं, फंडामेंटल तो है जो मार्केट के होते हैं, जो नॉन फंडामेंटल जो है, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर को अफेक्ट करते हैं, ये तो मेरा ख्याल है इस पे हमें 2-3 एपिसोड करने पड़ेंगे। इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसमें मुझे एक ये भी सर बता दीजिए कि क्या कोई ऐसी, आप तो स्टॉक मार्केट के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर हो रहे हो और अब आप माशाल्लाह इसी लाइन में कंसल्टेंट भी हो, कॉर्पोरेट कंप्लायंस में, क्या कोई ऐसा अदारा है पाकिस्तान में, ऐसा चैनल है सोशल मीडिया का, या वैसे न्यूज चैनल जिसे कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट के बारे में आम आदमी को अवेयरनेस दे, खबरों के बारे में, झूठी खबरों के बारे में थोड़ी सी उनको एजुकेट करने की कोशिश करे? सर। सर बात यह है कि
पहली बात ये कि ये कोई आज तक इस चैनल ने कुछ देर पहले ये बिजनेस रिकॉर्डर्स ने प्रोग्राम शुरू किए थे, वो एक दिन है, लेकिन बहरहाल फोकस ये कि आजकल हमारा ये जो मीडिया है वो अटेंटिव होता है कि जितनी इसमें एड्स मिलती हैं, मेरी इस पर रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। इसी दौर में स्टॉक मार्केट की चैनल को लोग देखते थे और स्पेशली बड़े हिट चैनल थे, और लोग वेट करते थे कि 4:30 बजे फलां का प्रोग्राम आएगा, ये 12 बजे फलां का राउंड अप आएगा। तो लेकिन जब 2008 क्राइसिस के बाद लोगों को बहुत मारें पड़ी, अलग बात है कि उसकी रीजन क्या थी, तो उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट उससे गायब हो गया, जो वापस आना शुरू हो गया अभी, लेकिन बहरहाल जिसकी वजह से मीडिया पीछे हट गया। तो मीडिया में इतनी प्रोजेक्शन नहीं है। अगर आप देखो बाकी जगहों पे, मैं 2011 में न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैंने देखा कि उनके जो ट्रेडिंग हॉल है, जो इस वक्त उनका आई थिंक ऑटोमेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रेडिंग हॉल अवेलेबल है, जी तो जी। उनके दोनों कॉर्नर पे CNN का और CBNC का जो एक और चैनल है, दोनों का एक पूरा कैबन था जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और कंटिन्यूसली उनका CNN का और एक तो जो CB आई थिंक दूसरा एक चैनल था बड़ा इंटरनेशनल, दोनों लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और वाह, लाइव कवरेज मिल रही थी। सही सही लेकिन वो बात। चीजें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। नहीं। फाइनल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ CNN या ये लोग आए थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। अच्छा। तो ये तो आई थिंक गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट अगर क्योंकि सब्सिडाइज करके अगर ये आपने PTV है इन लोगों को अगर इसमें लेके आए, ताकि स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टर को अवेयरनेस दें, तो शायद पॉसिबल, वरना कमर्शियल जो आपका चैनल है उसके लिए शायद वायबल अभी नहीं है, अच्छा शफ़क़त साहब, इसलिए वो मैं नहीं आ रहे। आपसे इसी चैनल पे दरख़्वास्त करता हूँ, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दरख़्वास्त करता हूँ कि आप फेलो मेंबर भी हो ICMA पाकिस्तान के, और आपका इतना एक्सपोज़र है। क्या मेरे इस चैनल पे, शेख हैंड पे, आप कोई वीकली प्रोग्राम, 2-3 एपिसोड ऐसे हमें दे सकते हैं? क्योंकि हमारा मकसद भी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। क्यों ना हम थोड़ा-सा अपना टाइम डेफिनेटली। निकालें और 4-5 एपिसोड में अपने इन्वेस्टर्स को, आम आदमी को, इसको थोड़ा-सा अवेयरनेस करें, एजुकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक हकीकत है और ये बहुत अच्छा बिज़नेस भी है। अगर आपने सोच यस। समझ कर ये कदम उठाना है, अगर आपने मार्केट में आना है, तो आपको अच्छी एडवाइस की ज़रूरत है। क्योंकि सेविंग्स, 1 लाख रुपया बचत किसी के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई है, किसी के लिए शायद 2-3 सालों की ये वो सेव कर सकता हो। व्हाटएवर इज़ दैट, सेविंग जनरेट करना, सेविंग को इसलिए नहीं किया जाता कि हम उसको लूज़ करें, उसको अर्न करें। यस, बिज़नेस में रिस्क होता है, लेकिन ये वो रिस्क है जिसमें थोड़ी-सी एजुकेट अपने आप को करने के बाद वो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। एम आई राइट सर? डेफिनेटली यू आर 100%, इट वुड बी माय प्लेयर अगर हम ये कर सकें और किसी को सोसाइटी को सर्व कर सकें, क्योंकि सोसाइटी उससे डिप्रेस्ड है, और इसके लिए अगर रेवेन्यू हम हमारे चैनल के थ्रू रेवेन्यू क्रिएट हो जाए, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। आई एम अवेलेबल, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। आप प्लान कर लें, और यही चैनल है जो जो बगैर किसी रेवेन्यू स्ट्रीम के बाद, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इस चैनल है, इससे लोग आजकल व्यू भी ज़्यादा करते हैं और इससे लोग अचीव कर सकते हैं चीज़ें। तो मैं आई एम अवेलेबल, नो इश्यूज व्हेनेवर बहुत यू नाइस ऑफ वांट। यू, आपने हमसे इसका प्रॉमिस कर लिया कि आप अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपसे एक हफ्ता, अगले हफ्ते भी आपसे एक प्रोग्राम की इंशाल्लाह हम करेंगे। तो सर, ये एवरी वीक एक प्रोग्राम आपने देना है, 2-4 एपिसोड हम करते हैं, व्यूअर्स को गाइड करते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग आई थिंक वी मस्ट टेक अप, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड है, सो मेनी इयर्स एज ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा सर, एक एक ये बता दीजिए कि आपने तो इसका मतलब है कि ये जो हम अपने जो इन्वेस्टर्स की अब की अवेयरनेस की बातें हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने जो अपना ये माशाल्लाह कंसल्टेंसी शुरू की है, थोड़ा-सा उसके बारे में बता दीजिए कि वो भी इसी टाइप की सर्विसेज दे रहा है, कंप्लायंसेस और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंसेस, इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बता दीजिए। सर हम लोग, मेरा कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी कंप्लायंस का एक्सपीरियंस है और रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली हम तो फोकस करते हैं इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। वाह! हमारा पूरा जो एजेंडा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। हम कंप्लायंस
मेंबर्स के बहुत से मेंबर्स हमारे पैनल पे हैं जिसपे हम रिटेनरशिप पे उनको गाइड करते हैं, उनकी पॉलिसीज, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके सिस्टम्स, उनके प्रोग्राम्स, ये हम डिजाइन करके देते हैं। मेंबर्स और मीन्स हमारे पास मेंबर्स का मतलब है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है, अब उनकी बात करें। ब्रोकर्स ब्रोकर्स ठीक है, ब्रोकरी ठीक हाउस, है। ब्रोकरी हाउस। ठीक। अच्छा, अब उनके, क्योंकि इस वक्त जो हमारे स्पेशली इस वक्त जो हार्ड इशू है वो एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग और टेररिज्म बड़े अहम एक टॉपिक्स हैं, रेगुलेशन बहुत अहम कॉम्प्लेक्सेस हैं। आजकल तो ये इंटरनेशनल और टॉपिक इस इंटरनेशनल टॉपिक है। और हमारी जो पूरी फर्म है अफरासिन कंपनीज की, पूरी स्पेशलिटी ज्यादातर कॉर्पोरेट फाइलिंग और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म की गाइडलाइन पे है। माशाल्लाह, बहुत हमारे जबरदस्त बात है, इस वक्त, बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल। तो ये हमारा आज, अब डेफिनेट, अब बात ये शेख साहब कि अगर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को इंश्योर करेंगे तो इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होगा, स्पेशली इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होगा। रेगुलेटरी आप कंप्लायंसेस को इंश्योर करेंगे, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो कराया जाएगा, तब भी ये इन्वेस्टर जो है, खासकर जी स्मॉल इन्वेस्टर, जो मिनोरिटी इन्वेस्टर भी हम कहते हैं, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर जो जिसकी yes, अमाउंट वाइज जब वो प्रोटेक्ट होगा। अच्छा, और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं yes, yes, बिफोर बिल्कुल वी सही। कंक्लूड दिस अच्छा, एपिसोड? अब ये दिस इज, आई थिंक दिस इज अ प्रिविलेज फॉर द आईसीएमए एज ए मेंबर, फेलो मेंबर हूँ कि हमने ये फर्स्ट चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर्स, मैं माशाल्लाह। अपॉइंट हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और शबर जैदी साहब, ही वाज चेयरमैन ऑफ द रेगुलेटरी फेयर कमेटी। शबर साहब की और उनकी टीम की 4 मेंबर्स थे, प्लस मैं और मेरी टीम के साथ हमने एक फर्स्ट एवर रूल बुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दी। माशाल्लाह। There was no consolidated rule book in Pakistan available in Pakistan Stock Exchange. हमने वो रूल बुक दी, जिस पे बड़ा प्रोपोगेट भी हुआ डेफिनेटली पॉजिटिवली कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक कम्प्रिहेंसिव रूल बुक मिल गई। हम्म। आज कम से कम एक छोटा इन्वेस्टर्स, एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर्स अपने राइट्स और अपने फंडामेंटल जो इसके राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं देखना चाहे तो वो स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक में जाएगा, जो सॉफ्ट कॉपी में सर्च करे तो उसको अपनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि मुझे अगर इशू होते हैं तो मैं कहाँ जाना है, और मेरी सेग्रीगेशन कैसे होगी, मेरे शेयर्स कहाँ पड़े होने चाहिए, मेरे कैश कहाँ अवेलेबल होना चाहिए, जबरदस्त, उसकी जबरदस्त। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम, तो इसका आज मतलब है कम से कि कम, शक्कर साहब, हमने जो रूल बुक की बातें अब अगले एपिसोड में डेफिनेटली करेंगे। खासकर जो सवाल, जो इन्वेस्टर के जो राइट्स हैं, प्रोटेक्शन है, अगर उसको शिकायत होती है वो कहाँ जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में कहेंगे। इस एपिसोड में आप हमें ये बता दें कि जो जो आपने हमें बताया कि जो सेंटिमेंट्स का लफ्ज एक बड़ा आता है सर, सेंटिमेंट्स। आजकल मार्केट इतने इतने पे चल रही है, इसने इतने पे जाना है, ये जो सेंटिमेंट्स का लफ्ज आता है, अक्सर वो टीवी पे पहले जो खबरें आती थी, आजकल ये बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, ये आम आदमी को इस पे कितना रिएक्ट करना चाहिए, या रिएक्ट करने से पहले क्या सोचना चाहिए सर? सर हमेशा जो इस तरह के सेंटिमेंट होते हैं और उसके बाद एक क्राइसिस आता है। ये हमेशा स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में देखें तो बुलिश सेंटीमीटर जब आते हैं तो उसके बाद बेरिश ट्रेंड भी आता है। तो हमारे जैसे बहुत से छोटा इन्वेस्टर जो है वो हमेशा बुलिश में भी आखिरी सीढ़ी पे चढ़ता है और फिर उसके बाद बेरिश में जाके बॉटम पे गिरता जाता है। लोगों को पहले तो देखता रहता है, सेंटीमेंट पे, लोगों को पहले देखता रहता है, अब वो फिर वो देखता है, अच्छा बिल्कुल, अब मैं एंटर हो जाऊं, या अब मैं एग्जिट कर। तो उसका जो एंट्री और एग्जिट टाइम है वो बड़ा वो होता है एक्सट्रीम पे, बेसिकली हम ये कहना चाहिए एक्सट्रीम पे है। तो जब नीचे सेंटीमेंट बेरिश होती है तो मार्केट भी वो बेचता है, ऊपर से नहीं बेचता, बॉटम में जाके बेचता है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि जो सेंटिमेंट पे मूव करना है सुनी सुनाई बातों के, ये मार्केट बहुत न्यूज चलती है कि जी 55,000 हो जाएगी, कोई दूसरा बोलता है 70,000 पे स्टैंड कर जाएगी, लेकिन उससे पूछो बेसिस क्या है, तो देयर इज नो बेसिस। तो उनका व्यू है जी हाँ, वो व्यू एक एक्सप्रेस करते हैं और डेफिनेटली उसपे, उस व्यू पे हमें ये सोचना चाहिए कि जो व्यू एक्सप्रेस करता है बंदा, तो उससे पूछो कि फंडामेंटल नहीं है तो वो उसका मोटिव हो सकता है, फंडामेंटल नहीं होगा। वाह, तो माशाल्लाह। प्लीज मोटिव हो सकता इन्वेस्टर्स है, को फंडामेंटल नहीं हो चाहिए, सकता। बहुत अच्छी ये बातें फंडामेंटल, आपने, बड़े टिप्स दिए हैं, वेरी यूजफुल टिप, और एक प्रोग्राम में एजुकेट हम नहीं कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला सर यस, अब नेक्स्ट वीक दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, एक एपिसोड और भी आएंगे आपके, और मजीद आप इसको कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड?
this episode. सब बात ये है कि सिंपल एक जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये निचोड़ जो मैं बोलता हूँ कि 25 साल 26 साल में मार्केट में गुजारे हैं, तो सिंपल ये है कि डोंट ट्राई टू बिकम रिच ओवर द नाइट। जिंदगी में जहाँ शॉर्टकट नजर आए आपको, उस शॉर्टकट से अवॉइड कर लें। वाह, और मार्केट में हमेशा वो मालिक आते हैं जो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं ये लूंगा तो कल मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, तो आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी पे बड़ी जबरदस्त वो ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। माशाल्लाह, तो एवरी एजुकेटेड इन्वेस्टर्स शुड बिलीव ऑन स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस। माशाल्लाह जी। शॉर्टकट जहां नजर आए आप यूटर ले लें आप। इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे एपिसोड कंटिन्यू रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगली अपने व्यूअर्स से भी हम कहते हैं आइंदा आने वाली एपिसोड को भी जरूर वॉच कीजिएगा। और शफकत अली साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का और आइंदा भी हमारे साथ प्रोग्राम करने का वादा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां करने की, आसानियां बांटने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।